तुम्हें पाने के लिए, अपना बनाने के लिए सारी हदें पार कर जाऊंगा। हाँ तन्वी, पर तुम्हें अपना बना के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे कैसे? नहीं ऋषि, तुम ये नहीं कर सकते। तुम हमारी किस्मत नहीं बदल सकते। हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हमारी किस्मत जिससे जुड़ी है वही हमारी जिंदगी में आएगा। तुम अगर इस तरह से चुप के मेरी मांग में सिंदूर भरोगे तो मैं इस दुनिया से, इस समाज से, अपने आप से नजरें कैसे मिलाऊंगी? ये गलत है। तन्वी, तुम्हारे लिए जरूरी क्या है? हमारा प्यार या फिर ये रीति रिवाज और ये समाज? दोनों। सॉरी सॉरी। ये सिंधु, क्या बात है? अब तुम भी सिंधु लेके घूमने लगे हो? अभी तो 4 दिन बचे हैं हमारी शादी के। डोंट टेल मी तुम भी मांग भरने की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ऐसा है ना तो चलो दोनों मिलके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऋषि, आई नो तुम तन्वी से प्यार करते हो, बट शादी तो मुझसे होनी है ना, मांग तो मेरी भरनी है। पता है क्या, मुझे लगा था कि मैं लड़कियों को बहुत ज्यादा जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, पर जब से इस घर में आया हूँ ना, मुझे लगता है मैं ना ही लड़कियों को जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ। एक तरफ वो तन्वी है, कितनी बार कह चुका हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर जब शादी की बात करता हूँ तो उसे रीति रिवाज समाज नजर आता है। मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ तो मुझसे दूर दूर जाती है। और तुम 1000 बार कह चुका हूँ तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, शादी नहीं करना चाहता, पर तुम वो की बात नहीं समझती, मुझे पागल कर दिया तुमने। समझ नहीं आया। काम डाउन। तू कैसे काम डाउन, कैसे काम डाउन? मेरा दिमाग फटा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पागल हो जाऊंगा। अगर मैं चुपचाप तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूं तो क्या तुम अपने आप से, मतलब समाज से नजरें मिला पाओगी? हाँ, खुल के मिला पाऊंगी ये बड़ी बड़ी नजरें। मुझे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए, कभी नहीं। कम ऑन ऋषि, मैंने तो वही कहा जो मेरे दिल, मेरे दिमाग और मेरे मन में आया। आई नो तुम तन्वी से प्यार करते हो, बट अगर वो तुम्हें ये सब नहीं कहती है ना तो जाके उसे मनाओ। ये कड़वी इतनी मीठी कैसे हो गई? मतलब ये टेढ़ी मेरी जलेबी तनु इतनी सीधी सादी अच्छी कैसे हो गई? ये सब सोचने में टाइम मत वेस्ट कर, ये सोच अगला प्लान क्या होगा। ये मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, अपने उस कसम को पूरी करने जो इन्होंने एक दूसरे को दी थी। दी तेरी मांग में सिंदूर? नहीं, ये सिंदूर नहीं है, वो पता नहीं, वो बस। ओह अच्छा, मुझे लगा कि तेरी मांग में सिंदूर है। वैसे मांग में सिंदूर भरने का हक सिर्फ पति को होता है ना? जैसा माँ कहा करती थी, जोड़ियां आसमानों से बन के आती है। तेरी मांग में सिंदूर बस वही भरेगा जिसकी जोड़ी तेरे साथ ऊपर वाले ने बनाई। मैं तुझसे कहा था ना दी, जो तेरी किस्मत में लिखा है वो आएगा, 7 समंदर पार करके आएगा। दी, कहाँ खो गई तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दी, जब तू कहती है ना कि तू ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तू ठीक नहीं है। नहीं आना, मैं सच में ठीक हूँ। तो ठीक है। अच्छा सुन, वो पवन की माँ आई है, तेरी होने वाली सासू, तुझे नेकलेस शॉपिंग ले जाने के लिए। हाँ
वो तेरा इंतजार कर रही है। चल। जी आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, जैसे ही ज्वेलर का काम खत्म हो जाएगा मैं खुद तन्वी को छोड़ दूंगी घर पे। अरे टेंशन की क्या बात है जी, तन्वी आपकी होने वाली बहू है, अगर थोड़ी देर हो भी जाए तो प्रॉब्लम क्या है जी। नमस्ते। तन्वी बेटा आ गई। जीती रहो। तन्वी बेटा, सावित्री जी तुम्हें ले जाने के लिए आई है। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो नेकलेस की शॉपिंग करने के लिए। सोने का नेकलेस। हाँ अच्छा जी, हम चलते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। चलिए मैं छोड़ाती हूँ। आइए। आ जाओ बेटा। आओ बेटा। तन्वी, वहाँ जब जाना ना, जो सबसे भारी वाला नेकलेस होगा ना, वही उठाना। जी। ओहो, मैं भी किससे बोल रही हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये नेहा नहीं, तनु है, तनु। मेरा मतलब है कि मौसम खराब हो रहा है, भारी बारिश होने वाली है, तो संभल कर जाना, घर जल्दी आ जाना। गए वो लोग। ओहो, ये लड़की भी ना हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती है। जरूर कुछ भूल गई होगी और फिर घंटे बजा रही है। देखो कौन अरे है। पंडित जी, आइए आइए पंडित जी। आइए आइए। मैं तो आप लोग को बताना ही भूल गई थी कि कुलजीत पंडित जी को लेने गए थे। बैठिए पंडित जी। आइए बैठिए। पंडित जी बैठिए, आराम नाल बैठो। हाँ। आराम नाल है। कुंडली ले आइए, शादी का सही मुहूर्त निकालना। बिल्कुल पंडित जी। आप बैठ क्यों गए? जाकर तन्वी की कुंडली लेकर आइए ना। लड़के की भी ले आना। हाँ हाँ, लड़की की भी कुंडली हमने मंगवा ली है। सावित्री जी से कह के मैंने पवन की कुंडली भी मंगवा ली थी। सुनिए, आप पवन की कुंडली भी लेकर आइए। वो अलमारी में जो छोटा ड्रॉर है ना, वहीं पर तन्वी की कुंडली के बगल में पवन की कुंडली भी रखिए। उन दोनों के ले आइए। कुलजीत, क्यों होया? एक काम कर, ऋषि की कुंडली भी ले आ। मेरे रूम में ड्रेसिंग टेबल है ना, वहाँ एक ब्राउन बैग रखा हुआ है, उसी में है ऋषि की कुंडली। परजाई जी, ऋषि और तनु की शादी की तारीख और मुहूर्त पे निकलवा ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप अभी तक यही खड़े, जाकर कुंडली लेकर आइए ना। जाइए जल्दी से। पक्का? हाँ पक्का। रानू जी, पता है ये इस शहर के सबसे ज्ञानी पंडित हैं। इनका नाम है पंडित चक्रधारी जी। मेरे बारे में कुछ मत बताइए। जब मैं इनके बच्चों की कुंडली देखकर बताऊंगा ना, तो इन्हें खुद ही आभास हो जाएगा कि हमारा ज्ञान कितना है। पंडित जी, ये लीजिए तनु और ऋषि की कुंडली, और ये पवन और तन्वी की कुंडली। अरे बानी, पंडित जी के लिए चाय तो लेकर आओ जल्दी से। अरे हाँ, देखो कुंडली वुंडली के चक्कर में मैं चाय लाना ही भूल गई। एक मिनट, मैं बोल के आती हूँ। पैर तो पीछे करके बैठा करके। मैं बोला ही चाय के लिए। अरे मैंने बोला ना, पैर अंदर करके बैठो। कितना जगह चाहिए भाई? अरे ऋषि बेटा जी। अंदर कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, पंडित जी आए तन्वी और पवन की कुंडली मिलाने के लिए। तुम्हारी और तनु की भी मिलाएंगे। आ जाओ, देखो ना। भाई आप टेंशन मत लो, तन्वी की शादी 4 दिन के बाद होने वाली है और आपकी शादी उसके भी बाद। अरे पंडित को जितनी कुंडलियां मिलवानी है ना, मिलवाने दो। टाइम पास कर रहे दो। आप तो अपनी कुंडली पहले से मिलवा चुके हो, है ना भाई? ओए पुत्र दे पुत्र, यहाँ जी। देख, ये सब तेरे लिए ही कर रहा हूँ। कल नाराज होके खुद ही अपनी शादी की शेरवानी ट्राई करने चला गया। आज तो ये बड़ी चटक मटक लग रही है। लगता है मैंने पहले कभी ध्यान से देखा नहीं इसे। नॉट बैड। ओह नो, ये पंडित तो ऋषि की कुंडली के साथ तन्वी की कुंडली मिला रहा है। कैसे बताऊं माँ को? पंडित जी ना ऋषि और तन्वी की कुंडली देख रहे हैं। पंडित जी, आप ना गलत कुंडलियां मिला रहे। आप ऋषि और तनु की कुंडली मिला। हाँ, वो देखिए। अरे भगवान ने पंडित जी को आंखें दी है ना, तो उन्हें देख लीजिए। आप आराम से देख। है पंडित जी, आराम से। हाँ।
एक मिनट पंडित जी। ये रही ऋषि की कुंडली और ये है तनु की। और ये है तन्वी की कुंडली और ये है पवन की कुंडली। इन दोनों को मिलाइए आप। ठीक है पंडित जी?